हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 5 प्रश्न दिए गए हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है निम्न समस्याओं का रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और किसी बीजगणितीय विधि से उनको हल कीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है, कह रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसको बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझा देते हैं। सबसे पहले आप लोगों से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को वीडियो समझ में आए, अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है छात्रावास। छात्रावास मतलब हॉस्टल। अगर आप कहीं हॉस्टल में रहने जाते हैं तो हॉस्टल का तो जो फिक्स्ड किराया होता है उसको तो देना पड़ता है। अब फिक्स्ड किराया के अतिरिक्त अगर आप भोजन भी करते हैं वहां पर तो भोजन का तो अलग से देना पड़ेगा। अगर एक दिन भोजन कीजिएगा तो एक दिन का देना पड़ेगा, एक महीना भोजन कीजिएगा तो एक महीने देना पड़ेगा। क्या क्या देना पड़ेगा आपको? उसका किराया जो कि एक महीने का नियत होगा, या फिर कहीं कहीं ऐसा भी नियम होता है कि जैसे कि आप वहां पे रहने गए, आप 10 दिन रहे, 15 दिन रहे, लेकिन आपको पूरा किराया देना पड़ता है, तो कुछ वैसा ही यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, क्या करते हैं, मान लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हल। हल तो यहाँ पे निकालना है नियत व्यय, तो यहाँ पे लिख लेते हैं माना कि नियत व्यय इज इक्वल टू एक्स और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर y रुपये। अब यहाँ पे हमें चलना पड़ेगा प्रश्न अनुसार। प्रश्न में क्या कह रहा है उसके अनुसार कह रहा है कि जब एक छात्र ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के अदा करने पड़ते हैं, ठीक है ना। अब 20 दिन भोजन करता है तो उसको 1000 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं हम। अब मैंने अभी आपको बताया कि x जो है यह फिक्स्ड रूम का किराया है। ये समझ लीजिए कि रूम का किराया है, तो रूम का किराया तो आपको देना ही पड़ेगा, तो इसको मान लेते हैं x। उसके बाद से आपने भोजन कितने दिन किया, ए जो लड़का है और भोजन करता है 20 दिन, तो एक दिन के भोजन का मूल्य है y रुपये, तो 20 दिन के भोजन का मूल्य कितना हो जाएगा 20y इज इक्वल टू कितना देना पड़ता है उसको देना पड़ता है 1000 रुपये। 1000 रुपये, इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक, पुनः प्रश्न अनुसार देख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं पहले पुनः प्रश्न अनुसार। देखिए अब यहाँ पर बी, जबकि एक विद्यार्थी बी जो है वह 26 दिन भोजन करता है, तो उसको छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये देना होता है। तो जो x रुपये है यह तो फिक्स्ड किराया है रूम का, तो यह तो देना ही पड़ेगा, तो x रुपये तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद से 26 दिन भोजन करता है तो 26y हो जाएगा। एक दिन का y रुपये है तो 26 दिन का 26y रुपये हो जाएगा। इन दोनों को मिला करके b को देना पड़ता है 1180 रुपये। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न में लिखा नहीं है कि आप किसी एक मतलब कि या वर्गगुणन विधि से बनाइए, या फिर आप उसको विलोपन विधि से बनाइए, या फिर प्रतिस्थापन विधि से बनाइए। ये प्रश्न में लिखा नहीं है, तो आप किसी भी विधि से इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x इसमें है और x इसमें है, यानी कि दोनों में x जो है वह बराबर है, तो इसको हम विलोपन विधि से इसको बना देते हैं। किस विधि से? विलोपन विधि से। तो इधर ही बना लेते हैं। अगर समीकरण 1 को यहाँ पे लिख दें x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, x को हटाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों प्लस में है ना, तो x को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देते हैं घटाने पर। तो जब इसमें से हम घटाएंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो एक प्लस का x एक माइनस का x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर प्लस में है 26y, माइनस में है 20y, तो 26y में से 20y निकल जाएगा तो बच जाएगा 6y। 1180 में से 1000 रुपये निकल जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 180। तो यहाँ पर आ रहा है 6y इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पर y बराबर हो जाएगा 6 से 180 कट जाएगा कितने बार में, 30 बार। कितने बार में, 30 बार। तो यहाँ पर y का मान आ गया 30। y का मान कितना आ गया, 30, यानी कि प्रतिदिन के भोजन का मूल्य कितना रुपए है, 30 रुपए है। अब हमें x का मान निकालना है, किराया निकालना है, तो y के मान को हम किसी भी समीकरण में रखेंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 में ही रख देते हैं। 1 में y का मान रखने पर तो समीकरण 1 है यहाँ पर x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। तो x प्लस 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 1000। तो x प्लस हो जाएगा 600 इज इक्वल टू 1000। तो इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 1000 में से 600 निकल जाएगा तो कितना बच जाएगा, 400। तो x का मान यहाँ पे कितना आ रहा है, 400 रुपया आ रहा है, यानी कि उसका नियत व्यय है x यानी कि 400 रुपये और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य है y रुपये। यहाँ पर प्रतिदिन के भोजन का मूल्य कितना आ गया, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य प्रतिदिन के भोजन का मूल्य यह आ गया 30 रुपये। और नियत व्यय यानी कि किराया जो है, नियत व्यय बराबर कितना है, यह है 400 रुपये। अब इसको थोड़ा जांच भी कर ले, क्या हम लोग जांच भी कर लेते हैं। 1000 रुपये दिया कितने दिन के लिए, 20 दिन के लिए, तो 20 दिन भोजन किया यानी कि 600 रुपये हो जाएगा। 20 दिन भोजन के 600 रुपये और 400 रुपये, तो यह टोटल मिला करके 1000 रुपये, यानी हमने जो बनाया है वह क्या है, सही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला प्रश्न, इसको आप लोग नोट कीजिए। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा प्रश्न।